नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पूरे आज तक परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की खबर से, जिसका आज 23वां दिन है और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर, कीव और लवीव में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस की सेना का हमला जारी है। लवीव एयरपोर्ट पर लगातार 3 धमाके किए गए। धमाकों के बाद लवीव एयरपोर्ट दहल गया। लवीव के मेयर ने कहा है कि एयर स्ट्राइक में लवीव एयरपोर्ट की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लवीव की ही दिखा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर एक के बाद एक 3 धमाके किए गए। उन धमाकों में एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट की जो इमारत है वो पूरी तरह से तबाह हो गई है और एक के बाद एक करके 3 धमाके किए गए। ये धुएं का गुबार उठता हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लवीव एयरपोर्ट पर किए गए धमाकों का ही है। धमाके इतने जबरदस्त थे कि जो निशाना बना के सटीक लगाया, और वो सटीक निशाना था एयरपोर्ट को तबाह बर्बाद करने के लिए, ताकि वहां से कोई भी फ्लाइट का ऑपरेशन ना हो सके। लवीव एयरपोर्ट पर न सिर्फ रनवे को नुकसान पहुंचाया है, वो तबाह बर्बाद कर दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सायरन बज चुका है। कीव और लवीव में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। अब एयरपोर्ट के बाद और भी हमले करने की खबरें आ रही हैं। मतलब लवीव में एक के बाद एक धमाके, और ये वो खौफनाक दृश्य है। काला धुआं, धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ, और ये हमले के बाद की विभीषिका है। सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है रूस। अब लवीव पर एक के बाद एक वो निशाना लगा रहा है। लवीव पर एक के बाद एक वो हमले कर रहा है, और उस हमले के बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो कीव पर, लवीव पर, लुहांस्क पर और दूसरे तमाम शहरों पर रूस के हमले जारी हैं। एक बड़ा हमला किया है, और इस हमले के बाद एयरपोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यानी कि अब वहां से कोई भी विमान ना उड़ पाएगा, ना लैंड कर पाएगा। और इतना ही नहीं, लवीव एयरपोर्ट पर एक एयरपोर्ट की इमारत थी, उस इमारत को उड़ा दिया गया है, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। और वो भी टारगेटेड हमला था, यानी कि निशाना बनाकर टारगेट किया गया उस इमारत को, और उसके बाद उस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। खार्किव में हमलों की खबर है, सूमी में हमलों की खबर है, और सबसे बड़ी खबर आई है मरियोपोल से कि वहां एक थिएटर को निशाना बनाया गया है, जिसको रूस ने नकारा है। रूस ने मना किया है कि उन्होंने ऐसा कोई एयर अटैक मरियोपोल पे नहीं किया। लेकिन जो लोकल सोर्सेज हैं, उनके हिसाब से खबर आई है कि वहां काफी तादाद में सिविलियंस मरे हैं। सूमी में कुछ लोग ग्रोसरी लेने के लिए, खाना पानी लेने के लिए लाइन में लगे थे। वहां भी खबर आई है कि 13 लोगों की मृत्यु हुई है। अब इन खबरों की पुष्टि कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अलग अलग सोर्सों से अलग अलग बातें आ रही हैं। जहां यूक्रेन कह रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में सिविलियंस मारे गए हैं, वहीं रूस इस चीज को मना कर रहा है। और हमारे लिए इस वक्त, इसको फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ हर चीज इतनी धुंधली है कि कुछ भी चीज को साफ साफ बता पाना बड़ा मुश्किल है। कीव में इस वक्त कोई बमबारी नहीं हो रही है, और इस वक्त थोड़ा साफ है। राजेश पवार हमारे संवाददाता। और एक और ये सायरन बजा, मतलब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज रूस के हमलों से जुड़ी हुई। कीव और लवीव में रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं, और रूस के हमले अब लगातार लवीव शहर पर हो रहे हैं। लवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। लवीव एयरपोर्ट पर मौजूद लवीव एयरपोर्ट की इमारत को बर्बाद कर दिया गया, निशाना बनाकर हमला किया गया, और उसके बाद उस इमारत को उड़ा दिया। हाँ, हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस इमारत में कुछ लोग थे या नहीं, एयरपोर्ट के कर्मचारी थे या नहीं। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि रूस हमले तेज कर रहा है, रूस हमले बढ़ा रहा है, और रूस ने अब लवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाया और उसमें वो कामयाब रहा। हालांकि इस एयरपोर्ट को रूस ने इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसे शक था कि यहाँ से कोई ना कोई फ्लाइट उड़ सकती है, लड़ाकू विमान यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। खार्किव, निकोलेव, ओडेसा और कीव, हर जगह तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। आग लगी हुई है। जब हमला रूस करता है, कोई मिसाइल आकर गिरती है, तो उस इमारत को पूरी तरह से जला देती है, खाक कर देती है। फायर फाइटर्स उस आग को बुझाने की मदद करते हैं, लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद, 1 दिन 2 दिन बाद, वो खंडहर में इमारत तब्दील हो चुकी होती है, और सिर्फ वहां पर काला धुआं दिखाई देता है। कीव लिए चलते हैं। राजेश पवार हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, खबर ये आई है, लवीव की तो तस्वीर हमने दिखा दी,
लेकिन कीव में भी हमले तेज हो गए हैं। क्या जानकारी है, क्या खबर है, क्या इस वक्त की स्थिति है राजेश? राजेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? राजेश नहीं, मुझे दोनों आवाजें एडवर्टीजमेंट की आवाज भी आ रही है, हमारी आवाज आ रही है एडवर्टीजमेंट की आवाज भी आ राजेश? रही है यार, ऐड भी आ रही है साथ साथ। कोई बात नहीं, हमारी आवाज आ रही है आपको राजेश? हाँ, अभी आवाज आ रही है। ठीक है। आई कैन हियर यू। प्लीज बताइए अभी इस समय कीव में स्थिति क्या है? देखिए, मैं आपको थोड़ा घुमा के दिखा देता हूँ। मैं अभी एक बहुत बड़े यहाँ पे जो शॉपिंग सेंटर है, मॉल है, उसके आसपास हूँ। यहाँ लोगों की कुछ चहल पहल दिख रही है। सेंटर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बिल्कुल जो है सन्नाटा है। एक बार मैं कैमरा घुमा के आपको दिखा रहा हूँ। सही, प्लीज। ये आर्काडिया अगर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सुपरमार्केट है। यहाँ कुछ लोगों की चहल पहल है, क्योंकि ये सब अकेला इलाका है, अकेली सुपरमार्केट है इस एरिया में जो खुली है। बाकी सब बंद हैं और कहीं पे भी कुछ इतना ज्यादा सामान अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिन में कीव में जो है सप्लाईज बेटर हो गई हैं, खाने की हो, बाकी सामान की हो। और यहाँ तक कि मैं आज एक फोन भी खरीद पाया हूँ जो मैं पिछले 10 दिन से खरीदने की कोशिश कर रहा था। जी। तो सिचुएशन थोड़ी बेटर हो गई, सप्लाईज बेटर हो गई हैं कीव शहर के अंदर। लेकिन आपका सवाल दोबारा बोलिए। हमारे पास जो खबर आ रही है राजेश, वो ये है कि रूस ने कीव पर भी हमले तेज कर दिए हैं। लवीव एयरपोर्ट को तो बर्बाद कर दिया, वहां की तस्वीर तो आ गई है। कीव में क्या कहीं बॉर्डर पर या कहीं और रूस अटैक कर रहा है आज या नहीं? देखिए सईद, जैसा एक इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने खबर दी थी और यूक्रेनियन फौज ने भी बोला था कि रूस का जो रूसी फौज का एमिनिशन यूक्रेन के अंदर जो डिप्लॉयड है ना, खत्म होता जा रहा है। उसमें मुझे कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि जो ऑपरेशन है उनमें काफी ढीलापन आया है, ऑपरेशन काफी कम हो गए हैं। कीव पे पिछले 48 घंटे में कीव शहर प्रॉपर पे किसी भी प्रकार का कोई हवाई हमला, मिसाइल हमला नहीं हुआ है। और इसके उत्तर पूर्व में जहां भीषण लड़ाई चल रही थी पिछले 9 दिन से, उसमें थोड़ी नरमी आई है। और उत्तर पूर्व में जो ब्रोवरी का इलाका था, जहां हमें 3 दिन पहले काफी भीषण लड़ाई देखी थी, पिछले 3 दिन से वहां कोई लड़ाई नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता करता है कि जो इंटेलिजेंस अमेरिका ने दी थी और जो यूक्रेन फौज बोल रही थी कि रूसी फौज की सप्लाईज कैचअप नहीं हो पा रही हैं और उनका एम्यूनिशन लगभग खत्म होने के कगार पे है, कहीं ना कहीं वो बात सच लगती है। और ये सारी चीजें उस तरफ इशारा करती हैं कि वो इंटेलिजेंस सही थी।